बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में जब जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे कॉपी में कुछ पेज खाली छूट जाए, यानी कॉपी पूरा ना भरे तो क्या होगा? क्या इससे नंबर कटते हैं? मिलेगा नंबर कॉपी को भर जाने और खाली रह जाने पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज़ारे कॉपी भी हमारे पास ऐसे ही आते हैं जिसमें कॉपी कुछ भरा हुआ नहीं होते। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका पेज खाली होता है तो क्या होता है, जितना मिलता है या कटता है सब हम बताते हैं। चलिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में कॉपी लिखने से पहले ध्यान रखें। कॉपी में पेज खाली रहने से मामले होते हैं, ये दो तरीके से होते हैं। पहला मामला तो यह होते हैं कि 10th का एग्ज़ाम होते हैं या तो 12th का होते हैं तो गलती पहले तो लिखते तो हैं तो गलती से एक पेज 2 पेज छूट जाता है। ठीक है, 2 पन्ने पलट देते हैं। ऐसे केस में कॉपी शुरुआत में भी आंसर लिखा है, लास्ट में भी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन बीच में ना 2-3 पेज खाली होता है। तो ऐसे में खाली स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जो एग्जामिनर हो, टीचर हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कॉपी को चेक करते और ब्लैंक पेज पे पहुँचे और लास्ट वाला चेक ही ना हो पाए तो नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो और दूसरा मामला होता है कि जितने क्वेश्चन का आंसर देना है अपने आंसर में दे दिए। ठीक है, लिखने के बाद भी कॉपी के आखिरी वाले कॉपी पेज खाली रह गए, मतलब कि आपकी कॉपी पूरी नहीं भर पाई। तो अक्सर इस केस में भी कन्फ्यूजन में बचे रहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कहीं बोर्ड एग्ज़ाम की नंबर काट तो नहीं लिए जाएंगे, मार्क्स कम तो नहीं मिलेंगे, या तो बीच में एक पेज 2 पे खाली छूट गया तो उसका नंबर मिलेगा या तो नहीं मिले। स्टूडेंट का मन में ये भी बात बैठी होती है, अच्छा मार्क्स लाना है तो कॉपी पूरा भरना चाहिए। कॉपी पूरा भरेगा तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, कॉपी अच्छा नहीं भरेंगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए किसी ऐसे छात्रों को यह टेंशन होता रहता है कि कॉपी चेकिंग के दौरान मेरा पूरा मार्क्स मिलेगा या ना मिलेगा। पूरा टेंशन हम दूर कर देते हैं। ठीक है, पहली बात, आप 10th 12th में पेज पलटते हुए गलती से 1 से 2 या 3 पेज पलट दिया तो मतलब यह हुआ कि कॉपी के भी 1-2 पेज खाली छूट गया। ठीक है, तो हम ये बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी कॉपी चेकिंग का टाइम आता है ना, उसमें एग्जामिनर ड्यूटी में लगाए जाते हैं, उसे निर्देश दे दिया जाता है, क्योंकि किसी की स्टूडेंट की एक पन्ना पलट कर लास्ट तक ज़रूर देखे, चाहे वो खाली ना क्यों ना हो, ब्लैंक पेज क्यों ना हो गए, लेकिन शुरू से अंत तक वो पेज को पलटना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि किसी के आंसर बिना चेकिंग के दौरान ना रह पाए। ठीक, किसी पेज में 24 पेज है, 40 पेज है, 32 पेज है, 40, तो एग्जामिनर को 16 में 16, 32 में 32, 24 में 24 पलट कर देखना होगा। अगर कहीं भी आंसर लिखा हुआ होगा तो उसे चेक करना होगा। अगर कहीं उसमें कॉपी नहीं भरा हुआ है तो उसमें रेड पेन को क्रॉस कर दिया, तो बीच में लास्ट वाले को चेक ना होने वाले सवाल ही नहीं उठता, तो बाकी सारे पेज चालू हो गया, चेक होगा तो नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हमें जितने कॉन्सर का आंसर उतना हमने लिख दिया, लेकिन फिर भी पेज काफ़ी बच गया। ठीक है, खाली छूट गया, तो इसकी वजह से नंबर कट जाएगा। तो देखिए, आपने अगर क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में, जितने वर्ड्स में पूछा उतने शब्दों में लिखा, जितना लिखा तो कॉपी आपकी पूरी भर हो या नहीं हो, तो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। जितने शब्दों में मांगा गया उतने शब्दों का पूछा गया। अगर क्राइटेरिया को पूरा करता है तो आपकी कॉपी भरी हुई हो या ना हो, तो आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए।
सही होना चाहिए। तो शब्दों की तुलना पूरी की गई हो तो आपका आंसर सही हो तो आपका ने बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉपी भरना चाहिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपके उत्तरों का गुणवत्ता देखी जाता है, लिखने की सराह देखी जाता है, हैंड राइटिंग देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि हैंड राइटिंग कॉपी भरा हो या ना हो। किसी भी आंसर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लिखने पर आंसर तो उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। जितना हम नंबर में पूछ रहा है उतना ही लिखने में फ़ायदा होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो बढ़ा चढ़ा के लिख देने पर ऐसा नहीं एग्जामिनर की खुश होकर 6 नंबर दे देंगे। उल्टे ही ये हो जाएगा कि आपका नंबर काट सकता है। फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान होने का डर लग रहता है। तो अब एक लाइन में कहें कि आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, आंसर सही है, आंसर टू द पॉइंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपको पूरी की पूरी भरी हुई क्यों ना हो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी आंसर भी अच्छी है, आंसर भी लिखने की अच्छा है, टू द पॉइंट आंसर लिखे हैं तो ये तो आपको पूरी भरी हो या नहीं हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कॉपी में पेज खाली हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको पूरा